नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मित्रों, आप सबका बेसिक लर्निंग हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप परिषदीय विद्यालयों के विकास के लिए कटिबद्ध शिक्षा मंत्री की बात को जानेंगे। साथ ही साथ विद्यालय का प्लास्टर गिरा और बाल बाल बचे हेडमास्टर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रेकिंग न्यूज़ ही समझिए इसको। साथ ही साथ विद्यालयों में प्रेरणा तालिका के उपयोग के संबंध में आदेश आ गया है और उस संबंध में जानेंगे। तो आइए सारी बातों को विस्तार पूर्वक जानते हैं इस वीडियो में। साथ ही आपसे कहना चाहेंगे यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब ही अवश्य कर लें, क्योंकि यह चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आपको बेसिक शिक्षा विभाग की बहुत ही सारी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी प्राप्त होती रहेगी। तो आइए वीडियो को देखते हैं और जानकारी को प्राप्त करते हैं। मित्रों, बेसिक शिक्षा मंत्री श्री सतीश चंद्र द्विवेदी का कहना है कि वो विद्यालयों का बेसिक शिक्षा का विकास करने के लिए कटिबद्ध हैं। वो वाराणसी में शुक्रवार को नीति आयोग के चयनित मॉडल ब्लॉक सेवापुरी के परिषदीय विद्यालय में 124 स्मार्ट विद्यालयों का उद्घाटन किया और सेवापुरी ब्लॉक के कंपोजिट विद्यालय देहली व प्राथमिक विद्यालय हाथी तथा आराजी लाइन्स ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय सिहोरवा उत्तरी में स्मार्ट क्लास का उद्घाटन किया और कायाकल्प के कार्यों की समीक्षा भी की। उन्होंने सभी विद्यालयों में कायाकल्प के कार्य किए और बच्चों के शिक्षा के स्तर की भी तारीफ की। आधा दर्जन से अधिक विद्यालयों को भ्रमण के दौरान उन्होंने टीएलएम मेले का अवलोकन किया, प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि स्मार्ट क्लासेस में बच्चों की पढ़ाई में शैक्षिक गुणवत्ता में विकास होगा। इसके साथ ही उनके अंदर नवाचार के गुण भी विकसित होंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार बच्चों की शिक्षा को लेकर काफ़ी गंभीर है। स्मार्ट क्लासेस निजी विद्यालयों की तर्ज पर परिषदीय विद्यालयों का विकास और अंग्रेजी मीडियम परिषदीय विद्यालयों का संचालन कर सरकार देश के भविष्य के निर्माण के प्रति अपनी कटिबद्धता जाहिर की। अब अध्यापकों के ऊपर भी नौनिहालों के चरित्र निर्माण को लेकर काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है और इसके लिए प्रतिनिधि के अनुसार बताया गया कि बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने देहली विनायक स्मार्ट क्लास शिक्षा की गुणवत्ता परखी और स्कूल में लगाए गए टीएलएम मेले का भी अवलोकन किया। इस प्रकार इन सारी विषयों की समीक्षा की और प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 3 की छात्रा रितिका यादव ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों व मंडल के नाम एक स्वर में बताए। छात्र अनुज यादव ने छात्रों और ग्रहों के नाम बताए, जिस पर मंत्री ने दोनों बच्चों को सम्मानित भी किया। वहीं प्राथमिक विद्यालय हाथी प्रथम बेसहुपुर, कंपोजिट विद्यालय अमीनी और ठठरा के प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए, जहाँ कक्षा 8 के छात्र अर्पित से पौधे के फायदे के बारे में पूछा। इस प्रकार महत्वपूर्ण जानकारी बच्चों के द्वारा प्राप्त हुई और शिक्षा मंत्री ने उनका उत्साहवर्धन किया, साथ ही साथ उनसे प्रभावित भी हुए। मित्र, परिषदीय विद्यालय की छत गिरी और बाल बाल बचे हेडमास्टर। केराकर ब्लॉक क्षेत्र के पचवर गांव में स्थित एक प्राथमिक विद्यालय के ऑफिस के कमरे की सीलिंग का प्लास्टर शनिवार को स्कूल समय में गिर गया, जिससे विद्यालय के हेडमास्टर देवेंद्र कुमार पाठक और राजू बाल बाल बच गए। हेडमास्टर ने बताया कि वो ऑफिस में बैठकर कागजी काम निपटा रहे थे और बगल वाले कमरे में छात्र और सहायक शिक्षिका अर्चना देवी भी थी। करीब 8:45 बजे अचानक सीलिंग के प्लास्टर का टुकड़ा उनकी कुर्सी के ठीक बगल में गिरा। उसके के बाद देखते देखते भरभरा कर कई टुकड़े गिरने लगे। हेडमास्टर ने बताया कि उन्होंने कमरे से भागकर अपनी जान बचाई। घटना से विद्यालय में अफरा तफरी मच गई। हेडमास्टर ने बताया कि गांव के पूर्व प्रधान ने 6 महीने पहले सीलिंग का प्लास्टर कराया था। घटना की सूचना खंड शिक्षा अधिकारी राजेश यादव समेत शिक्षक संघ के पदाधिकारियों को दी गई है। गाँव के यादव बस्ती में स्थित इस प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर 5 तक विद्यालय में कुल 27 छात्र नामांकित थे और इन्हें पढ़ाने के लिए बेसिक स्कूल में प्रेरणा तालिका के उपयोग करने के संबंध में आदेश जारी हो गया। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जालौन उरई और ये देखिए आदेश है 8 अक्टूबर का। समस्त खंड शिक्षा अधिकारी, नगर शिक्षा अधिकारी, जनपद जालौन विषय प्रेरणा तालिका के उपयोग करने के संबंध में उपयुक्त विषयक महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक संख्या के अंकित। और इसमें फिर देखिए लिखा हुआ है कि मिशन प्रेरणा के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में निर्देश निर्गत किए गए। उक्त शासनादेश के अनुसार फाउंडेशन लर्निंग गोल्स के त्रैमासिक लक्ष्य के रूप में विभाजित करते प्रेरणा तालिका में अंकित करने एवं विद्यालयों की कक्षा में चस्पा किए जाने के संबंध में निर्देशित किया गया। उपरोक्त क्रम में यह सूची है कि शासनादेश संख्या और दिनांक 18 अगस्त 2021 द्वारा प्रदेश में संचालित कक्षा 1 से 8 तक के समस्त विद्यालयों में कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए भौतिक रूप से पठन पाठन प्रारंभ किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य में इस क्रम में परियोजना कार्यालय द्वारा निर्देश जो दिया गया है उसके अनुसार प्रेरणा तालिका में बच्चों की दक्षताओं का अंकन अनिवार्य रूप से किया जाना है, जिसमें
विस्तृत दिशा निर्देश पुनः प्रेषित किए जा रहे हैं। प्रेरणा तालिका कक्षा 1 से 5 तक के लिए हिंदी और गणित विषयों के लिए है। इसमें हिंदी व गणित विषयों के लर्निंग आउटकम के सापेक्ष विद्यार्थियों की प्रगति को अंकित किया जाना है। शिक्षकों की सुगमतापूर्वक पहुँच को ध्यान में रखकर प्रेरणा तालिका कक्षाओं में चस्पा किया जाए और प्रविष्टियों का नियमित अंकन एवं प्रमाणीकरण सुनिश्चित किया जाए। नंबर 3 पर तालिका के प्रथम कॉलम में दक्षता प्राप्ति संबंधी लक्ष्य दिए गए हैं और दूसरे कॉलम में उनसे संबंधित लर्निंग आउटकम प्रदर्शित हैं। तालिका के ऊपर की रिक्त पंक्ति में विद्यार्थियों के नाम लिखे जाएंगे। यदि किसी कक्षा में 20 से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन है तो अतिरिक्त तालिका प्रयोग में लाई जाएगी। तो तालिका के दाईं ओर आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त स्तंभ पंक्ति बनाकर चस्पा किए जाएंगे। प्रत्येक लर्निंग आउटकम के सापेक्ष विद्यार्थियों की प्रगति को शिक्षक विभिन्न तरीकों से, जैसे कक्षा शिक्षण के दौरान अवलोकन, समूह कार्य, बोलना, लिखित कार्य आदि के माध्यम से ज्ञात करेंगे। वहाँ शिक्षक को इस मूलभूत सिद्धांत को ध्यान में रखना है कि सतत आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का ही अभिन्न अंग है। इसलिए शिक्षकों से अपेक्षा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही उनके द्वारा सतत रूप से बच्चों की प्रगति का अवलोकन किया जाए। जब कोई विद्यार्थी किसी लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर लेता है, अर्थात उस लर्निंग आउटकम में दी गई दक्षता को प्राप्त कर लेता है, तो उसके अनुसार कार्य करता है और उस लर्निंग आउटकम के सापेक्ष उस स्थिति को लिखना है जिस दिन शिक्षक ने इसकी जाँच की। उदाहरण के लिए शिक्षक ने दिनांक 11 अक्टूबर 2021 को यह पाया कि शिक्षार्थी कि विद्यार्थी ने लर्निंग आउटकम 3 को प्राप्त कर लिया, तो उस विद्यार्थी 1 के लर्निंग आउटकम 3 के सापेक्ष वही दिनांक डाली जाएगी। ये तालिका हमें किसी निश्चित तिथि तक बच्चों की वास्तविक अधिगम स्थिति को दर्शाती है। इससे एक ही दृष्टि में यह पता चलता है कि विषयवार किस लर्निंग आउटकम पर कार्य करने की आवश्यकता है। उसी अनुरूप शिक्षक अपनी शिक्षण योजना को बनाएंगे जिससे कि विद्यार्थी वर्तमान कक्षा के पाठ्यक्रम से तारतम्यता स्थापित कर सके। और 9 नंबर पर है, इस पूरी प्रक्रिया में राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा द्वारा पूर्व में विकसित की गई शिक्षकों को उपलब्ध कराई गई हस्तपुस्तिकाएं यथा आधारशिला ध्यानाकर्षण शिक्षण संग्रह, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिकाएं, समृद्ध शिक्षक संदर्शिकाएं आदि में दी गई विभिन्न शिक्षण योजनाओं और गतिविधियों को महत्वपूर्ण है। सभी शिक्षकों से अपेक्षा है कि इन हस्तपुस्तिकाओं में दी गई गतिविधियों को ध्यान से पढ़ें, समझें तथा उसी के अनुरूप शिक्षण योजना बनाएं ताकि पढ़ाते समय ही बच्चों की प्रगति का आकलन कर सकें। प्रधानाध्यापक द्वारा समय समय पर ARP और सपोर्टिव सुपरविजन के समय प्रेरणा तालिका का प्रमाणीकरण किया जाएगा। इसके लिए प्रेरणा तालिका में दर्शाई गई स्थिति के आधार पर कुछ बच्चों से बातचीत अथवा अन्य तरीकों से यह जानने का प्रयास किया जाएगा कि उनकी वास्तविक अधिगम स्थिति क्या है और दर्शाई गई अधिगम स्थिति के अनुरूप है या नहीं। अधो हस्ताक्षरी एवं खंड शिक्षा अधिकारी के भी सैंपल आधार पर तालिका में अंकित विवरण की सत्यता की जाँच करेंगे और जहाँ पर भी कमी पाई जाती है उस विद्यालय में प्रधानाध्यापक अध्यापक ARP SRG को मार्गदर्शन करते हुए प्रेरित करेंगे। प्रेरणा तालिका कक्षा की दीवार ब्लैक ग्रीन बोर्ड के बगल में अथवा कार्ड बोर्ड पर चस्पा की जाएगी जिससे कि दीवारों की पेंटिंग के दौरान उसे आसानी से निकाला और लगाया जा सके। प्रेरणा तालिका का समुचित रखरखाव सुनिश्चित किया जाएगा जिससे किसी भी पर्यवेक्षण में बच्चों की शैक्षिक प्रगति का अवलोकन किया जा सके। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि मिशन प्रेरणा के प्रभावी क्रियान्वयन तथा लक्ष्य प्राप्ति हेतु समस्त परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में प्रेरणा तालिका में बच्चों की दक्षताओं का अंकन अनिवार्य रूप से किया जाए। इस हेतु समस्त खंड शिक्षा अधिकारी अपने विकास खंड के ARP शिक्षक संकुल प्रधानाध्यापकों, सहायक अध्यापकों एवं शिक्षा मित्रों को समुचित निर्देश देते हुए जागरूक भी करेंगे। प्रेमचंद यादव, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जालौन, स्थान उरई। और यह निम्नलिखित को इस पत्र को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है। राज्य परियोजना निदेशक उत्तर प्रदेश, जिलाधिकारी अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति जालौन, मुख्य विकास अधिकारी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक समस्त ARP SRG शिक्षक संकुल को अनुपालनार्थ समस्त प्रधानाध्यापक इंचार्ज अध्यापक परिषदीय प्राथमिक विद्यालय के अनुपालनार्थ।